जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान आज फिर से आपका ट्रिकी एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आर्मी की परीक्षा में आपका बहुत महत्वपूर्ण साथ देंगे। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं पोषक तत्व से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जरूरत वाले क्वेश्चन, कुछ आवश्यक प्रश्न हम शुरू करने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का स्रोत, विटामिन ए का सर्वाधिक अच्छा स्रोत या सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? अंडा, मछली, गाजर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आता है गाजर। ठीक है, जो विटामिन ए का सर्वाधिक अच्छा स्रोत या सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है गाजर। ठीक है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे कि पहला जो रोग है पहला जो रोग है उसको कहा जाता है रतौंधी। रतौंधी को इंग्लिश में कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो जो गाजर होती है इसमें कुछ ऐसे पिगमेंट, कुछ ऐसे विटामिन, कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जिसके कारण हमारी आंखों की रोशनी बहुत तेज हो जाती है, इसीलिए गाजर जो होता है सर्वाधिक अच्छा स्रोत होता है। दूसरा जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से वो होता है जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ दूसरा रोग होता है जीरोफ्थेल्मिया। तीसरा जो रोग होता है वो होता है कॉर्नियल जीरोसिस। तो ये कुछ विटामिन ए की कमी से होने वाले कुछ रोग हैं, इसीलिए इन रोगों को कम करने के लिए या इन रोगों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? गाजर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? जनन भी बोल सकते हैं या प्रजनन भी कहा जा सकता है। जनन क्षमता जिसमें प्रजनन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो किस विटामिन की कमी से होता है ये होता है विटामिन ई की कमी से। अगर पुरुषों में जनन क्षमता कम हो जाती है तो उसको कहा जाता है, अगर विटामिन ई कम रहेगा पुरुषों में तो पुरुषों में नपुंसकता रहेगी, और अगर महिलाओं में कम रहेगा तो महिलाओं में बांझपन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पुरुष और महिलाओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो विटामिन है वो कौन सा है? वो है विटामिन ई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी, दूध, अंडा या सेम? क्या होगा इसका आंसर? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर होना चाहिए हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जो होती है सभी विटामिन, सभी खनिज लवणों से भरपूर होती है, इसीलिए हरी सब्जी में सबसे ज्यादा क्या होगा? लोहा प्राप्त होगा। और लोहा भी किस हरी सब्जी में सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है पालक में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाला विटामिन है। जब भी कोई चोट लग जाती है और घाव हो जाता है तो घाव को भरने के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन के? जख्मों को शीघ्र भरने में देखो, एक होता है रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन, वो जख्म को नहीं भरेगा, वो केवल चोट वाली जगह पर केवल थक्का बनाएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि जख्मों को, ठीक है, जो कि चोट लग जाती है तो घाव सबसे जल्दी विटामिन किस विटामिन की सहायता से पूरे भर जाते हैं? तो वो होता है विटामिन सी। इसीलिए विटामिन सी को कहा जाता है घाव भरने वाला विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है साथ में, जीरोफ्थेल्मिया। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया जीरोफ्थेल्मिया के बारे में। जीरोफ्थेल्मिया की कमी से होने वाली बीमारी, मतलब जीरोफ्थेल्मिया जो बीमारी है किस विटामिन की कमी से होता है? ए, बी या सी या डी? अभी मैंने आपको बताया था विटामिन ए की कमी से 3 रोगों के नाम बताए थे, उसमें एक जीरोफ्थेल्मिया भी था। तो विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थेल्मिया हो जाता है। जीरोफ्थेल्मिया जो होता है इसमें आपकी अश्रु ग्रंथियां जो होगी वो पूरी तरीके से सूख जाएगी और आंसुओं का निर्माण नहीं होगा, जिसको कहा जाता है जीरोफ्थेल्मिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत, सबसे ज्यादा प्रोटीन निम्न में से किस में पाया जाता है? काला चना, बंगाली चना, मटर या सोयाबीन? तो सभी को पता है सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। लगभग 36 से लेकर 45% जो प्रोटीन होता है वो आपके किस में होता है? सोयाबीन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? सभी को पता है विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वसा में घुलनशील फैट सॉल्यूबल, दूसरे होते हैं जल में घुलनशील वाटर सॉल्यूबल। अब जो फैट सॉल्यूबल होते हैं वो कौन से होते हैं? फैट सॉल्यूबल और एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, फैट सॉल्यूबल जो होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है? कौन सा आएगा आंसर में? विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या ब्यूट्रिक अम्ल? देखो, बटर में जो अम्ल पाया जाता है उसको कहा जाता है ब्यूट्रिक अम्ल। ठीक है, बटर में पाया जाने वाला एसिड। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? कच्चे आम देखे होंगे, जितनी भी टाइप की खट्टी चीजें हैं उसमें कौन सा होता है? जैसे कि कच्ची केरी हो गई है और नींबू हो गया, इसमें कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ होता है? तो ये टमाटर में पाया जाता है। बचा क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है इसी को विटामिन सी भी कहा जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में हड्डियों का विकास किस विटामिन द्वारा मुख्यतः प्रभावित होता है? किस विटामिन के द्वारा बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती है? कहने का मतलब ये है, ठीक है, किस विटामिन के कारण बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती है? अब बताइए, विटामिन ए, विटामिन बी, सी या डी? कौन सा ऐसा विटामिन है जो हड्डियों से संबंधित है? देखो, विटामिन ए जो है ये आपकी आंखों से संबंधित है। ठीक है, विटामिन बी जो है ये बहुत सारी बीमारियों से संबंधित है, या आप बोल सकते हैं कि आपके पाचन तंत्र से संबंधित है। विटामिन सी जो है इससे ये स्कर्वी यानी कि दांत मसूड़े में जो होता है। बचा क्या है? केवल आपका विटामिन डी। तो आंसर में क्या आएगा? विटामिन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप मतलब सुबह सुबह की जो धूप होती है, धूप में मानव शरीर में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ठीक है, कौन सा होता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? कौन से विटामिन का निर्माण सुबह की धूप से होता है? बताइए जल्दी से, सभी को आता होगा इसका आंसर, इसीलिए इसको कुछ अन्य नाम भी दिए गए हैं विटामिन डी को। तो विटामिन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, विटामिन डी को ही कहा जाता है हार्मोन वाला विटामिन। हार्मोन वाला विटामिन भी किसको कहा जाता है? विटामिन डी को। और क्या कहा जाता है इसको? गरीबों का विटामिन कहा जाता है। गरीबों का विटामिन। क्या होता है कि जब सनरेज आपकी स्किन पर पड़ती है तो आपकी त्वचा में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है मेलेनिन। ये क्या करता है? ये आपकी त्वचा में जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उससे क्रिया करके विटामिन डी जनरेट कर देता है। साथ में आपकी त्वचा का रंग भी निर्धारित करता है। ज्यादातर अगर आप धूप में निकलते हैं, धूप में जाते हैं या धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी तो मिलेगा ही आपको, साथ में मेलेनिन का निर्माण भी आपके शरीर में ज्यादा होगा, जिसके कारण आपके शरीर का रंग जो रहेगा वो गहरा रहेगा, मतलब कि डार्क रहेगा। और अगर आप कम धूप में जाते हैं तो विटामिन डी की कमी भी हो सकती है आपको। साथ में आपका जो स्किन है, बिल्कुल भी धूप में नहीं निकलते हैं आप, ऐसा है अगर, तो फिर आपकी इस शरीर में विटामिन डी की कमी के साथ साथ आपके शरीर में मेलेनिन पदार्थ भी बहुत कम मात्रा में बनेगा, जिसके कारण आपकी स्किन का कलर जो है वो फेयर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन।
बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए है, बी है, ई है या के है? क्या आना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर आएगा बी। विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील है, बाकी के ए, ई और के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त स्त्राव को कम करता है? रक्त स्त्राव को, मतलब कि यहाँ पर रक्त को बहने से रोकने की बात की जा रही है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त को ज्यादा बहने नहीं देता है, तो वो कौन सा विटामिन होगा? ए, बी, के या डी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था विटामिन ए जो है आंखों से संबंधित जितने भी रोग हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन बी की कमी से पाचन संबंधित, साथ में रक्त की कमी जो होती है उससे संबंधित बीमारियां होती है। विटामिन डी जो है हड्डियों से संबंधित बीमारियां होती है विटामिन डी की कमी से। तो बचता क्या है? विटामिन के। तो सही आंसर आपका क्या रहेगा? विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनेगा, इसीलिए जितना समय लगना चाहिए रक्त का थक्का बनने में उतना समय नहीं लगेगा, ठीक है, ज्यादा समय लगेगा अगर विटामिन के की कमी रहती है तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है फंग, एफसी हॉपकिंस, पिज़ा और प्रिस्टलिन। देखिए बहुत ये वाला क्वेश्चन सबको बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि खोज में अगर बात आती है तो फंक भी आते हैं और हॉपकिंस भी आते हैं, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर आंसर में सही क्या लगाया जाए, फंक लगाया जाए या हॉपकिंस। तो बहुत सारे टीचर या हम लोग भी बोल देते हैं कि अगर ऑप्शन में हॉपकिंस आता है तो आपको हॉपकिंस लगाना है और फंक आता है तो फंक लगाना है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाएगी, पहले जो आंसर लगाया जाएगा वो किसको लगाया जाएगा? फंक को ही लगाया जाएगा। अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो क्वेश्चन में ऑप्शन में दो ऑप्शन रहेंगे, हॉपकिंस भी और फंक भी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो दी जाएगी फंक को, क्योंकि सबसे पहले विटामिन के बारे में फंक ने ही डिस्कस किया था, इसीलिए खोजकर्ता के रूप में फंक को ही माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, निम्नलिखित में से किसके अधिक सेवन करने से शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है? चाय, कॉफी, कोक या अल्कोहल? बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? चाय, कॉफी, कोक या अल्कोहल? विटामिन बी की कमी हो सकती है अल्कोहल। अगर आप ज्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाएगी। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स जो रोग है ये आपकी हड्डियों से संबंधित रोग है, और हड्डियों से संबंधित रोग जो होते हैं किस विटामिन के अंतर्गत आते हैं? बताइए। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, ठीक है। थायमिन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन B2, B1, विटामिन सी या विटामिन डी? हड्डियों से संबंधित, पिछला क्वेश्चन भी था इसके पहले कि हड्डियों से संबंधित जो रोग होते हैं बच्चों में किस विटामिन की कमी के कारण होता है, और यहाँ पर रोग का नाम दे रखा है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आंसर में आएगा विटामिन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑस्टियोमलेशिया। अब ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो जो होता है वो हड्डियों के लिए यूज किया जाता है वर्ड ऑस्टियो, ठीक है। एक होता है हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों की जो कोशिका होती है उसको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट। अब यहाँ पर बीमारी का नाम दे रखा है ऑस्टियोमलेशिया। ये बीमारी किस विटामिन की कमी से होगा? अब अभी बताया था कि हड्डियों से संबंधित विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। तो आंसर में क्या आएगा? विटामिन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 100 ग्राम अंडे में कितना प्रोटीन होता है? 100 ग्राम अंडे में कितना प्रोटीन होता है? 10 ग्राम, 11 ग्राम, 12 या 15? कि जितने भी क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक पर आधारित क्वेश्चंस है, तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोगों ने भी कई सारी एग्जामें दे रखी होगी तो आपको पता होगा ही
कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या विज्ञान में या साइंस में किस टाइप से या किससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी हल्के में ना ले, हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं, पढ़ लेते हैं, पूरी वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आपका ही इसमें फायदा होगा, आपका ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में इसमें से किसी ना किसी क्वेश्चन इस टॉपिक से, या हम जो पढ़ाते हैं हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, 100 ग्राम अंडे में कितना प्रोटीन होता है? तो 100 ग्राम अंडे में 10 ग्राम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर की जीवन रेखा है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या वसा। मानव शरीर की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। मानव शरीर की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? मानव शरीर की जीवन रेखा कार्बोहाइड्रेट को, विटामिन को, प्रोटीन को या वसा को? इसका आंसर आता है कार्बोहाइड्रेट। क्यों होता है कार्बोहाइड्रेट? देखिए, जब आपको चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है, तो आपका शरीर पूरा थक सा जाता है, आपकी मांसपेशियां जो रहेगी वो पूरी थक सी जाती है। तो इसीलिए आप इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए आप व्यक्ति को क्या देते हैं? आप देते हैं ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? मानव शरीर की जीवन रेखा। ग्लूकोज किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मोनोसेकेराइड में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है ये मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा खनिज है जो आपके शरीर में या हम लोगों के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर उसके बाद उससे ज्यादा कौन सा है, उससे ज्यादा कौन सा है। तो बढ़ते हुए क्रम में बताना है आपको। कैल्शियम, लोहा, सोडियम, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, गंधक, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम या लोहा। क्या आएगा इसका आंसर? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है हमारे शरीर में, फिर क्या पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, और उसके बाद क्या पाया जाता है? क्या आएगा इसका आंसर? बताइए, किसी को पता है क्या? देखिए, इसका आंसर आएगा कैल्शियम, कैल्शियम, लोह, सोडियम और गंधक। यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैल्शियम जो होता है, क्योंकि हमारी हड्डियों में भी होता है, हमारे बालों में भी होता है और नाखूनों में भी होता है। ठीक है, उसके साथ में उसके बाद में क्या था? लोहा। लोहा जो होता है हमारे रक्त में होता है। उसके बाद में था, क्या था? उसके बाद में था सोडियम। सोडियम जो होता है वो हमारे रक्त में भी घुला होता है, साथ में हमारी मांसपेशियों में भी होता है, और गंधक भी हमारे ब्लड में भी घुला होता है और बाकी चीजों में भी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोडा। दूध खट्टा, दूध खट्टा करेंगे तो क्या बनेगा? दूध को जब खट्टा किया जाता है तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। जब वो दूध होता है तब उसमें शर्करा पाई जाती है, और शर्करा का नाम है लैक्टोज शर्करा। ठीक है, लैक्टोज शुगर पाई जाती है दूध के अंदर। लेकिन जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु या बैक्टीरिया, जिसको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो आंसर में क्या आएगा? बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नींबू और नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखो, नींबू भी खट्टा होता है, नारंगी भी खट्टी मीठी होती है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो है इसे खट्टा विटामिन भी कहते हैं, खट्टी चीजों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, देखिए, रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है।
बचता क्या है, स्कर्वी। तो आंसर में क्या आएगा, स्कर्वी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। संचित मतलब कहाँ पर स्टोर्ड रहता है, ठीक है, किस अंग में वो इकट्ठा रहता है, यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में या उदर में। अमाशय उदर हम एक ही को कह सकते हैं, तिल्ली जो होती है, तिल्ली में तो हो ही नहीं सकता है। आंसर में क्या आएगा आपका, यकृत, यकृत या लीवर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर आएगा आयरन, ठीक है। मैंने बताया था कि पालक में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है, लोहे को ही तो कहा जाता है आयरन, और इसका संकेत होता है Fe, ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। विटामिन ए, क्या आपको विटामिन ए से मछली का यकृत या तेल मिल पाता है विटामिन ए में। विटामिन बी, चोकर युक्त अन्न। विटामिन सी, दूध में क्या विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन डी, मक्खन। देखो विटामिन डी मक्खन में, विटामिन डी जितने भी प्रकार के डेयरी या दूध से बनने वाले उत्पाद हैं उन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। तो ये आंसर तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि सुमेलित नहीं है, बताना है। मछली के तेल में या यकृत के तेल में विटामिन ए होता है, हाँ होता है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। चोकर युक्त अन्न में विटामिन बी पाया जाता है, हाँ पाया जाता है, तो आपका ये भी आंसर गलत हो गया। क्या दूध में विटामिन सी पाया जाता है, नहीं पाया जाता, ठीक है। विटामिन सी, सॉरी, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें एक एग्जेप्शन है, एक जानवर एग्जेप्शन है जिसके दूध में विटामिन सी पाया जाता है, और वो है ऊँटनी का दूध, क्योंकि ऊँटनी के दूध में थोड़ा बहुत विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटकर किस रूप में आपके शरीर में इकट्ठा रहता है, स्टोर्ड रहता है। ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या सुक्रोज के रूप में। जब कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है तो वो बदल जाता है स्टार्च में, और जब पूर्ण पाचन हो जाता है तो बदल जाता है ग्लूकोज में। लेकिन ये ग्लूकोज आगे चलकर किसके रूप में परिवर्तित होकर इकट्ठा हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो आंसर में क्या आएगा, ग्लाइकोजन, क्योंकि सुक्रोज जो है इसी को टेबल शुगर या घर में उपयोग की जाने वाली शर्करा कहा जाता है। ये आंसर नहीं होगा इसका। नेक्स्ट है, विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं। देखो विटामिन जो होते हैं ये कार्बनिक यौगिक ही होते हैं, ठीक है। विटामिन जो होते हैं ये कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, इसके अंतर्गत 3 चीजें आती है। पहली जो चीज है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो है आपका है प्रोटीन, और तीसरा जो है आपका वसा, और चौथा है आपका विटामिन। अब देखो इन चारों में से जो ये 3 होते हैं इनसे तो आपको मिल जाती है एनर्जी या ऊर्जा, लेकिन विटामिन से आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से ऐसे ऊर्जा अणु हैं, कौन सा ऐसा तत्व है जो ऊर्जा अणु होते हुए भी जिससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, तो वो है विटामिन, ठीक है। ये कार्बनिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक है, लेकिन हमें इससे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। तो विटामिन क्या है, विटामिन कार्बनिक यौगिक है, ये कोई जीव नहीं होते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होना चाहिए, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन डी का होता है। रेटिनॉल ये विटामिन ए का होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का होता है। तो आंसर में क्या आएगा आपका, टोकोफेरॉल।
ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आंखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक है? शुरुआत में ही आंखों से संबंधित रोग आया था रतौंधी, उसमें मैंने आपको आंखों से संबंधित सभी बीमारियों के नाम लिखवाए थे, और किस विटामिन की कमी से होते हैं वो रोग? वो होते हैं विटामिन ए की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? 36.5, 25%, 30% या 15 नहीं होता है, सबसे ज्यादा ही होता है, लगभग 45% होता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा वाली मात्रा है वही आपका आंसर है। आपको ऑप्शन में 40, 44, 45 भी मिल सकता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व विटामिन क्रमशः निम्नांकित किस समूह से प्राप्त होते हैं? बताइए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा अन्न से, ठीक है, कार्ब्स आपको मिलेगा अन्न से, गेहूं, चावल वगैरह। दाल जो है आपको मिलेगी, दाल में आपको मिलेगा प्रोटीन, और हरी सब्जियों में आपको मिलेगा विटामिन। तो आपका आंसर क्या आएगा? ए आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन कितना दूध पीना चाहिए? 250 ग्राम, 260 ग्राम, 270 ग्राम या 280 ग्राम? क्या होगा इसका आंसर? बताइए। एक व्यक्ति को औसतन, प्रतिदिन औसतन कितना दूध पीना चाहिए एक व्यक्ति को? कितना दूध पीना चाहिए? 250 ग्राम, 260 ग्राम, 270 या 280? आंसर में आएगा इसका 280 ग्राम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पेलाग्रा, पेलेग्रा नहीं है, वो मिस्टेक हो गई है शायद प्रिंट में, इसको कहा जाता है पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा नामक रोग से त्वचा सूख जाती है, यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन में है विटामिन डी, हड्डियों से संबंधित है, विटामिन B12, विटामिन B5 या विटामिन ई। इसका आंसर आएगा विटामिन B5। ठीक है, अगर ऑप्शन में B3 होता तो फर्स्ट आप B3 ही लगाते, क्योंकि विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा, और पेलाग्रा को ही कहा जाता है फोर्डी सिंड्रोम। ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा इसका विटामिन B5। लेकिन अगर ऑप्शन में B3 होता है तो आप, ऑप्शन में B3 होता है तो आपको B3 ही आंसर लगाना है। नेक्स्ट जो है, कोबाल्ट किस विटामिन में उपस्थित रहता है? कोबाल्ट एक धातु है, ये धातु किस विटामिन में उपस्थित होती है? C, K, E या B12? देखो, विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट, इसीलिए विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? इसी को कहा जाता है नीला विटामिन, क्योंकि जो कोबाल्ट धातु है ये नीले रंग की होती है, इसीलिए इसका रंग हो जाता है नीला। तो विटामिन B12 का अन्य नाम क्या है? नीला विटामिन। विटामिन B12 का जो निर्माण होता है, निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है बड़ी आंत, बड़ी आंत जिसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले भाग में होता है किसका निर्माण? विटामिन B12 का। ये क्या होता है? जो आपका वेस्ट फूड होता है, आपके शरीर का जो भी अपशिष्ट मल होता है, उस अपशिष्ट मल को आपके शरीर में पाए जाने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया खा लेते हैं, कुछ मात्रा में खा लेते हैं, और खाने के बाद में देते हैं विटामिन B12। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में अगर किस विटामिन का निर्माण होता है तो आप क्या बताएंगे? विटामिन B12 का। और कहाँ होता है? तो बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इडली जो कि एक दक्षिणी भारत का व्यंजन है, इसके किस विटामिन की अधिकता होती है? इसमें आएगा, इसमें किस विटामिन की अधिकता होती है? इडली खाने में थोड़ी खट्टी खट्टी लगती है, मीठी नहीं लगती है, खट्टी लगती है, क्योंकि इडली जो होती है ये रवे और चावल की भी बनती है,
तो इसको क्या होता है कि छाछ में घोला जाता है, और छाछ कैसी होती है, खट्टी होती है, और खट्टे के लिए विटामिन सी का प्रयोग करते हैं हम। तो आंसर में क्या आएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भूखे व्यक्ति द्वारा शरीर में से सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या उपरोक्त सभी का। देखिए, जब व्यक्ति भूखा रहता है, या हो सकता है कि उपवास की कंडीशन होती है, किसी का फास्ट वगैरह रहता है, कुछ नहीं खाता है, तो उसके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ग्लाइकोजन के रूप में। इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, ग्लाइकोजन। तो ये सबसे पहले ग्लाइकोजन का ही प्रयोग करेगा, ठीक है। और ग्लाइकोजन क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस, गोल्डन चावल या भूरे चावल जिसको कहा जाता है। भूरे चावल एक प्रकार का जीन रूपांतरित चावल है जो कि पीले रंग का होता है। इस चावल में किस पदार्थ की अधिकता होती है, विटामिन ई, डी, ए या विटामिन बी। इसका आंसर आएगा विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी जो होता है वो गोल्डन राइस में या भूरे चावल में सर्वाधिक पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी लिखा हुआ है, रतौंधी आएगा, रतौंधी रोग हो जाता है। अभी बताया था, रतौंधी को कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि अंधेरा होने के बाद में कम दिखाई देता है। यह हो सकता है कि अगर इसकी ज्यादा मात्राएं होती है तो कुछ भी ना दिखाई दे। ये किसके कारण होता है, तो हमारी आंखों में दो कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है रोड सेल जिसको कहा जाता है शलाका कोशिका, और दूसरी होती है कोन सेल जिसको कहा जाता है शंकु कोशिका। तब रतौंधी होती है, रोड सेल क्या करती है, ये दिन रात के बारे में बताती है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि डार्क और लाइट या सफेद और काला के रूप में बताती है, काला रंग के बारे में भेद करवाती है। और जो शंकु कोशिका होती है ये रंगों में पहचान करवाती है कि कौन सा रंग कैसा है, रंगों में क्या करवाती है, ये रंगों में पहचान। अब रतौंधी में क्या होता है, शाम को या रात को कम दिखाई देता है, और रात किससे संबंधित है, रोड सेल से। तो होता क्या है, रोड सेल जिसकी कमजोर हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसके कारण आंखों की रोशनी कम हो जाती है दिन और रात के समय, उसको कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा आपका, विटामिन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, विटामिन सी, डी, ई या के। थक्का यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि थक्का जो होगा वो धीरे धीरे बनेगा। एक होता है घाव भरने वाला विटामिन और एक होता है थक्का बनाने वाला विटामिन। घाव भरने वाला विटामिन सी था और थक्का बनाने वाला विटामिन के है, ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा, विटामिन के। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है, स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या मरासमस। क्या ले रहा है वो, केवल दूध, अंडा और रोटी का आहार ले रहा है, ठीक है, तो उसको रोग होगा स्कर्वी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको पूरा सेशन समझ में आया, हमारा पूरा वीडियो समझ में आए, सारे क्वेश्चंस का सटीक आंसर आपको सही उत्तर मिला है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। मैं पूजा चौहान, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।